क्या कर रही है मैडम? देखिए, मैं हजरतगंज के झलकारीबाई अस्पताल में इस वक्त पर इस महिला से बात करने के लिए आई थी। इस महिला की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आई थी, लेकिन ये मैडम, इनको पता नहीं क्या दिक्कत है, पता नहीं मैडम को प्रॉब्लम क्या है। ऐसे आप, मुझे समझ में नहीं आ रही कि इनको प्रॉब्लम क्या है। मैं उस महिला से बात कर रही हूँ, उस महिला की आवाज सरकार तक। रुक जाइए मैडम, आप ये मत करिए। मैं आपको हाथ नहीं लगा रही हूँ, आपका सम्मान कर रही हूँ, तो आप ऐसे नहीं कर सकती। ये क्या तरीका है आपका? जंगल राज चल रहा है क्या? आप योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई? मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुल शफा पे? दारू सभा पे मैं 3 अक्टूबर को आई थी। 3 अक्टूबर से धरने पर बैठी थी 5 अक्टूबर तक। आपके साथ बलात्कार कितनी तारीख को हुआ? 5 अक्टूबर को रात के। आप 3 अक्टूबर को आई, 5 तारीख धरने पर बैठी रही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और 5 अक्टूबर की रात को आपके साथ बलात्कार हो जाता। एसपी का कहना था कि योगी के लिए क्यों पहुंच गई छोटी छोटी बातों लेके। हमारे कौशाम्बी से कोई नहीं जाता, ये क्यों गई कौशाम्बी? तो योगी हार गया है। हाँ, ब्रजेश श्रीवास्तव सिंह यशो कह रहा है कि तुम 2 बार योगी से मिली हो, अब की डायरेक्ट मोदी से मिलो तो तुम्हारा काउंटर हो जाएगा सीधे। इनके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। धारा 328, 376 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया। झलकारीबाई अस्पताल में हूँ और वहाँ पर एक महिला से मिलने आई हूँ। ये महिला, इसका नाम पांडे है। कुछ दिन पहले इस महिला से मैंने बात की थी अपने इंटरव्यू में। ये महिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ मिलने के लिए आई थी, और सबसे दुख की बात यह है कि ये महिला धरने पर बैठी थी अपनी एक मांग को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये महिला धरने पर बैठी हुई थी, और इस महिला के साथ बलात्कार हो गया है। जिस दिन ये महिला अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए मुझे इंटरव्यू देती है, उसी दिन की रात इस महिला की बात सरकार तक पहुंच पाती, उसके पहले ही इस महिला का बलात्कार हो गया। बताओ कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। हाँ आई थी मैम। आप आई थी। हाँ। इसके बाद मैं वहीं बैठी थी। हाँ। दारू सभा में। दारू सभा के बाद मैं 5 अक्टूबर को मैं अपना शाम के बयान दी कुछ और मीडिया वाले के सामने। बयान देने के बाद 2 लड़का आए और कह रहे थे कि चलो मुख्यमंत्री तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम तुम्हें डीजीपी सर से मिलवाएंगे, तुम्हारा पूरा काम करवाएंगे, यहाँ न तुम्हें रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। चलो आज कहाँ रहोगी? हम कहें कि हम स्टेशन में सो जाएंगे, बाकी बाइट दे के। आप योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई? मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुल शफा पे? दारू सभा पे मैं 3 अक्टूबर को आई थी। 3 अक्टूबर से धरने पर बैठी थी 5 अक्टूबर तक। फिर इसके बाद वो लड़का मुझे ले गया। आपके साथ बलात्कार कितनी तारीख को हुआ? 5 अक्टूबर को रात के। आप 3 अक्टूबर को आई, 5 तारीख धरने पर बैठी रही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और 5 अक्टूबर की रात को आपके साथ बलात्कार हो जाता। इसके बाद फिर मुझे ले गया। नशे की दवा का मेरे बुखार था, कह रहा था तुम्हारी बुखार है, और फिर मुझे दवा खिलाया, कह रहा ये खा लो तुम ठीक हो जाओगी। दवा खिला के मुझे टेम्पो में बैठाया, फिर ले गया होटल में। होटल का मुझे नाम भी नहीं पता था। फिर इसके बाद सारी रात मेरे साथ जो किया, मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे सारे कपड़े बाहर पड़े थे और मैं एकदम ऐसे पड़ी थी। फिर मैं जब उठी तो मैं उससे बोली कि ये बताओ तुम्हें ये सब करने के कौन कहा? मैं वैसे भी इतनी पीड़ित थी, तुम लोग मेरी इज्जत। और कितने लोग थे? एक लड़का था और मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ एक लड़का दिखाई दिया है मेरे पास। फिर इसके बाद वो कहा कि मैं अभी पिस्तौल नहीं लाया हूँ, अगर तुम किसी की बात को बताओगी, पता चला तो तुम्हें मैं जान से मार के यहीं दफना दूंगा, किसी को तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम उन लोगों को पहले से जानती थी? नहीं, कभी नहीं इनसे मिली। उनकी शक्ल जानती हो? शकल उसी दिन देखी हूँ। फिर इसके बाद वो मुझे छोड़ दिए थे यहाँ हजरतगंज के आगे चौराहे में, छोड़ के वो दूसरे टेम्पू से, मैं दूसरे टेम्पू से चली आई। फिर मैं दारू सभा में से फिर मैं जा रही थी डीजीपी सर के यहाँ। रास्ते में मैं बेहोश हो गई, पड़ी थी, मुझको कुछ भी नहीं पता था। फिर यहाँ मुझे कोई लेके छोड़ दिया है। मैं हजरतगंज के थाना को। यहाँ पर अस्पताल कौन लेकर के आया? मुझे नहीं पता, मुझे होश नहीं था।
मैं नहीं समझ पाई कौन लेके आया था। जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि एक लेडीज पुलिस मेरे साथ थी। बस मैं मीडिया वाले से प्रार्थना करती थी बार बार कि वहाँ भी कुछ लोग मुझे कहें कि इसकी बात न उछाला जाए मीडिया वाले से, इसकी बात बाबा तक न पहुँचाया जाए। बाबा ने इसको पैसा दिया, संग्रीम में किया है। देखिए, एक महिला जो कौशाम्बी से लखनऊ आती है, हजरतगंज जैसे पौश इलाके में, जो कि विधानसभा के कुछ की दूरी पर है, वहाँ पर यह महिला धरना देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दरख्वास्त करनी थी, अपनी बात बतानी थी। और धरना दे रही महिला के साथ रात में बलात्कार हो जाता है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसके पहले इसी जमीनी विवाद को लेकर के मिल चुकी थी, जो तुमने मुझे इंटरव्यू में बताया। जनवरी में मिली थी, 3 फरवरी को जनवरी में गई थी, 3 फरवरी को मिली थी। वहाँ मीडिया वायरल हुआ था। बाबा जी कहे थे कि आश्वासन दिए कि घबराओ मत, चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। प्रशासन को मेरे सामने भी कहा। बाबा जी बोले कि इस महिला को 3 लाख रुपए, एक विसुआ पट्टी की ज़मीन दे दिया जाए। अगर ये दोबारा महिला आई तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुम्हें मदद का आश्वासन दिया तो फिर 8-9 महीने से तुम भटक क्यों रही थी? फिर मुझे कम्बल दिए, लड्डू दिए और किराया दिए। मेरे किराया तक पैसा नहीं था। मुझे बाबा जी अपने लड़की माँ ने जैसा मुझे आश्वासन दिए, मुझे पूरा भरोसा था। वहाँ से मैं आई, महिला वाली पुलिस ने मुझे खूब तरह से मारी। 2 दिन लाकर मैं बंद क्या बात कहकर मारा? बोली बुलाओ योगी को, कितना मदद करेगा योगी। अब यहाँ नाम बताइए पुलिस वाले का। यशो गायत्री सिंह और रत्ना पाल, विद्या यादव और को नहीं जानती, अज्ञात। इस महिला के साथ जो कुछ हुआ है ये सारे पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, ये सारे पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। और मैं जिस दिन धरना धरी थी ये बात भी मैं बोली हूँ कि यहाँ आने के बाद मुझे कोई मेरे साथ घटना होती है, आप ही से मैं बोली थी, आप भी बोली थी कि अगर इसके साथ कुछ होता तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज जो मेरे साथ हुआ, मेरी जिम्मेदारी सारी प्रशासन के कारण हो रहा है। एसपी डीएम एसओ से मैं कहती हूँ, अगर आज मेरी जान भी चली, जो बलात्कार हुआ है एसपी डीएम एसओ के कारण आज मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है। मैं दर इंसाफ नहीं पा रही हूँ। मैं पूरी तरह से एक ब्राह्मण होकर बर्बाद हो गई हूँ। जैसे एसओ सर मुझे कहे थे कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, यार मुझे संतोष सर में मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी। मैं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं बची। मैं क्या उम्मीद लेके अपने घर जाऊंगी? अपने आदमी से मैं कैसे बात करूंगी? भटक रही हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करूंगी? मैं यही मांग करूंगी कि मुझे न्याय मिले। बस अगर मेरे पिता हो तो मुझे न्याय दे। मेरे बच्चे भटक रहे हैं आज मुझसे दूर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे 1.5 साल की लड़की है, 3 साल का लड़का है। मुझे हिम्मत रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। ये लड़ाई बहुत लंबी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत रखना पड़ेगा। अगर कमजोर हो जाओगी तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? हिम्मत रखोगी ना? मुझे शंका है कि कौशाम्बी वाले मेरा पीछा करवाए हैं। तुम्हारा मेडिकल हुआ? मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल मेरे सब सही आया है। उसका ब्लड, मेरा ब्लड भी मिल गया है। वो कबूल किया है कि मैंने किया हूँ इसके साथ। वो लोगों की गिरफ्तारी हो गई? हाँ, गिरफ्तारी हो गई है। मेरी 4 पुलिस वाली यहाँ लेडीज मेरी ख्याल कर रही हैं। देखिए, एक महिला जो कौशाम्बी से लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आती है, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए आती है, सिर्फ इसलिए ताकि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर वो ये बता दे कि आपने जो आश्वासन दिया अभी तक कुछ नहीं हुआ। 9 महीने से ये महिला दर बदर भटक रही है, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ये महिला धरना दे रही थी। दारुल शफा के दरवाजे पर ये महिला बैठी रहती थी। इस महिला से मैं पहले मिल चुकी हूँ। इस महिला की बात सरकार तक पहुंचा पाती, उसके पहले इस महिला के साथ बलात्कार हो गया। अपने आदमी को जवाब दूंगी। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। ऐसे लोगों के सामने बात करूंगी उठ के। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ सब हैं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम रो मत, ये आंसू बर्बाद मत करो। ये आंसू तो सजा दिलाएंगे ना उनको। तुम्हें ताकत दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, वरना तुम कैसे लड़ पाओगी बताओ? कुछ खा लो, कुछ खा लो, पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो। मेरे कहने से पी लो। पी लोगी?
मेरे कहने से पी लो। थोड़ा सा पानी पी लो। उठ सकती हो? ब्लीडिंग बहुत जाती है। रुको, हम पिलाते हैं। ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो और पी लो, धीरे धीरे पी लो। देखो, हिम्मत रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा, ठीक? ये लड़ाई बहुत बड़ी है, हिम्मत रखना पड़ेगा तुम्हें। तुमसे मिलने के लिए कोई आया नहीं अभी तक? ये बताओ, कोई मिलने नहीं आया तुम्हारे पास तुमसे? तुम्हारे परिवार के कोई लोग हैं? भाई आए हैं। भाई कहाँ हैं तुम्हारे? भाई आए हैं, एसपी सर बुलाए, उनके पास गए हैं। हस्बैंड आए थे, उनको भाई ने कह दिए हैं कि जाओ बच्चों को देखो, नहीं बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो चले गए बच्चों के पास। वो मना कर रहे थे बाबा जी किसी से न मिलो, लेकिन मैं अपने जिद में थी। मैं जब से मिली मुख्यमंत्री जी से, तब से मैं बहुत परेशान हो गई। वो मुझे पूरा न्याय दिए हैं, अपनी बात का पैसा दिए, मेरी पूरी मदद की है। जैसे विश्वास लेके गई थी वैसे किए है, लेकिन प्रशासन लेके मुझे बर्बाद कर दिया। कौशाम्बी कुछ भी नहीं छोड़ा। जैसे उन्होंने कहा था कि तुमको बर्बाद कर दूंगा, वैसे करके दिखा दिए। तुमने खाना नहीं खाया, तुम कमजोर रही ना, अब तुम्हें खाना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए लड़ना है ना, अपने पति के लिए लड़ना है, खुद के लिए लड़ना है ना। वादा करो कि अब खाना नहीं छोड़ोगी, वादा करो। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं हो पाएगा। नहीं तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लड़ाई नहीं लड़ पाओगी, ऐसे नहीं लड़ पाओगी। कौन है आप लोग? आप कौन है? मैं पत्रकार हूँ, प्रज्ञा मिश्रा। मैं इस महिला से बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस महिला की बात पहुँचा रही हूँ। मैडम, आप मुझे अपना काम कर लेने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बताओ, सुनो मेरी बात, तुम्हारे परिवार का व्यक्ति वाकई यहाँ पर कोई आया है कि तुम अकेली हो? नहीं, कल मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरा भाई आया है, फिर मैं लास्ट वाली फोटो पहचानी हूँ। आप जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। बात करिएगा आप, जाइए। मैं जा रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। जाइए, अभी कोई काम नहीं करना है आप। क्यों काम नहीं करना है? नहीं, आप बात कर लीजिए ना। हाँ, हेलो, किससे बात कर लूँ? मैं महिला से बात कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। ये मना कर रही हूँ, जा नहीं रही है। ठीक ठीक, जाइए आप, जाइए आप बाहर जाइए। मैं अपना क्या एलर्जी है आपसे? जाइए। उनसे क्या एलर्जी है? नहीं, मैं महिला से बात कर रही हूँ, वो अकेली महिला है, मैं पत्रकार हूँ, मेरा ये काम है, ये मेरा काम है। मैडम, आप ऐसे नहीं मना कर सकती मुझे। आप अपनी ड्यूटी करिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। आरती बोल रही हूँ मैं, आरती बोल रही हूँ, आरती। अगर आप इस तरीके से करेंगी तो मैडम गलत बात है ना। आप बाहर चलिए पहले ना। वो मेरी बहन, मैं उनके साथ उसके चल दूंगी, कोई उनको। मैं पत्रकार हूँ मैडम, पत्रकार हूँ। आप पत्रकार होने का मतलब समझती हैं? आपसे मैं कह रही हूँ आप अपनी ड्यूटी कर रही हो, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। वो मुझसे पहले भी मिल चुकी हैं। चलिए आप बाहर। वो मुझसे उनको नहीं हटा सकती, उनको नहीं हटा सकती। मैडम रुक जाइए, कर रही हूँ मैडम मैम, उनको नहीं हटा सकती। नहीं, आपको चोट लग जाएगी। नहीं मैडम, ये मत करिए आप, रुक जाइए, मैं अपना काम कर रही हूँ मैडम, ये मेरा काम है मैडम। अभी क्या कर रही है आप? बाहर चलिए, आप रुक जाइए, आपको कुछ कहना है? चलिए आप। मुझे सारे मीडिया वाले से भरोसा है कि मेरी बात आदित्य नारायण योगी तक पहुँचाए, बस। क्या कर रही है मैडम? देखिए, मैं हजरतगंज के झलकारीबाई अस्पताल में इस वक्त पर इस महिला से बात करने के लिए आई थी, इस महिला की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आई थी। लेकिन ये मैडम, इनको पता नहीं क्या दिक्कत है, पता नहीं मैडम को प्रॉब्लम क्या है। ऐसे आप, मुझे समझ में नहीं आ रही कि इनको प्रॉब्लम क्या है। मैं उस महिला से बात कर रही हूँ, उस महिला की आवाज सरकार तक। रुक जाइए मैडम, आप ये मत करिए, मैं आपको हाथ नहीं लगा रही हूँ, आपका सम्मान कर रही हूँ, तो आप ऐसे नहीं कर सकती। ये क्या तरीका है आपका? जंगल राज चल रहा है क्या? देखिए, जब तक इस महिला को न्याय नहीं मिल जाता, मैं प्रज्ञा मिश्रा पब्लिक की रिपोर्टर हूं और तब तक खड़ी रहूंगी, तब तक लड़ती रहूंगी जब तक इस महिला को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक इस महिला को सुरक्षित घर नहीं पहुंचा देती, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी।
जब मैं वहाँ से आई तो प्रशासन ने मुझे महिला थाना वाली 2 दिन लाकर बंद करके मारने लगी। महिला थाना वाली वहाँ से जब मैं आई तो महिला थाना वाली यशो गायत्री सिंह मुझे लाकर बंद करके 2 दिन मारी। एसपी का कहना था कि योगी के क्यों पहुंच गई छोटी छोटी बातों लेके, हमारे कौशाम्बी से कोई नहीं जाता, ये क्यों गई कौशाम्बी तो योगी हार गया है। हाँ, ब्रजेश श्रीवास्तव सिंह डीएम एसपी हमें 2 दिन वो बोली यशो गायत्री कि एसपी साहब का कहना है हम मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। 2 दिन बंद करके मारे, हम बेहोश हो गए। तब हमको ले जाके घर छोड़ दिए। हमारा आदमी ले जाके जिला अस्पताल में छोड़ा, फिर हमारी दवा हुई। ये वहाँ का जिला अस्पताल का मेडिकल बन गया सरकारी। ये है दोनों है। फिर ये मेडिकल बन गया। जब ये मेडिकल बन गया मैम तो ये लोग डर गए कि ये फिर गोरखपुर जाए।